गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अरुण चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे। जिन बच्चों को प्रॉफिट और लॉस समझ में नहीं आता वो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि उनको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझ में आ जाए। और प्रॉफिट एंड लॉस आज के दैनिक जीवन हम समझते हैं कि पर डे जो हम लोग इसका जो है हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है इसके लिए कि कोई भी सामान हम लोग कितने रुपए में खरीदे और उस सामान को हम लोग कितने रुपए में बेच दिए, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये सारी चीज हम लोग इसमें देखते हैं। यानी कोई सामान, अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट समझो पहले। जैसे हमने कोई सामान या ये पेन हमने 25 रुपीज का खरीद लिया। ये पेन कितने रुपए में खरीदा? 25 का, और इसे हमने 20 रुपीज में बेच दिया। यानी कि 25 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया। अब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, सबसे पहले हम ये देखेंगे खरीदा कितने का? 25 रुपए का, और बेचा कितने का? 20 रुपए में। जब हमने ज्यादा रुपए देकर खरीदा और इसे बेच दिया कितने कम में, तो हमें क्या हुआ? लॉस हो गया, यानी घाटा हो गया। तो हम ये देखेंगे जितने रुपए में कोई वस्तुएं खरीदी जाती है और जो वस्तु हम जितने रुपए में खरीदते हैं और उसे जिस रेट पे बेचते हैं, उसमें हम ये देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो सारी चीज हम लोग इसमें चेक करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलो देखते हैं। प्रॉफिट मीन होता है फायदा, गेन मीन भी होता है फायदा, और लॉस मीन होता है घाटा। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी हमको बहुत सारे मिलते हैं बुकों में, और ये क्लास 7th एंड 8th के लिए है। 7 to 8। ओके, क्लास 7 to 8 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस है। अभी देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे सीपी मीन क्या होता है। सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। यानी कि जितने में हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। जो वस्तुएं जितने में खरीदी जाती है उसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, और सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ओके, जो वस्तुएं जितने में खरीदी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। उसके बाद एसपी। एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेलिंग प्राइस। एसपी सेलिंग प्राइस, यानी कि कोई भी वस्तु जितने में बेची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। एसपी, उसको शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं, समझते हैं, ठीक है। एसपी अगर दिया रहे तो आप क्या समझ जाओगे? सेलिंग प्राइस। और अगर सीपी दिया रहेगा क्या आप समझोगे? कॉस्ट प्राइस। एसपी मीन जितने में बेची जाती है सामान, और सीपी मीन जितने में खरीदी जाती है उसे सीपी बोलते हैं, और एसपी में जितने में बेची जाएगी। अब प्रॉफिट मैंने अभी बताया था, प्रॉफिट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जब हमको प्रॉफिट जो फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे अगर एसपी जो सेलिंग प्राइस है अगर वो ज्यादा रहेगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा और कॉस्ट प्राइस कम रहेगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। मैंने क्या बोला? प्रॉफिट कब होगा या गेन कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा और कॉस्ट प्राइस कम रहेगा, तो हमें प्रॉफिट या गेन होगा। लेकिन लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहे और सेलिंग प्राइस कम रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लॉस हो गया। सपोज हम यहां पे देखते हैं एसपी कितना है? 60 रुपीज है। कितना है? 60 रुपी। और सीपी कितना है? 40 रुपी। अब हम ये देखेंगे कि हमें जो है प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हम ये देखो एसपी कितना है, एसपी के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 60, और माइनस सीपी का स्थान लिख देंगे 40। अब इसमें से हम सबट्रैक्ट करते कितना आ जाएगा? 20। तो 20 रुपए हमें क्या होगा? प्रॉफिट हुआ। मैंने ये बताया कि हमने सामान, कोई भी सामान हमने 40 रुपए में खरीदा था, उसे बेच दिया कितने में? 60 रुपए में। तो हमें कितने रुपए का फायदा हुआ? 20 रुपए, यानी 20 रुपए का। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ जब एसपी ज्यादा रहेगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहे और कॉस्ट प्राइस कम रहेगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर जो है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सपोज सीपी 80 रुपीज है और एसपी जो है 60 है, तो अब क्या हुआ? अब इस सिचुएशन में हमें क्या होगा? लॉस हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो सीपी, यानी कोई सामान हम जो खरीदे कितने में थे? 80 रुपीज में, और उसे हमने कितने में बेच दिया? 60 रुपए में बेच दिया, यानी 60 रुपए में बेच दिया। यानी ज्यादा में खरीदा था, उसे कम में बेच दिया, तो हमें क्या होगा? लॉस हुआ। यानी कि सीपी माइनस एसपी। अगर हम सीपी के स्थान पे
जितने हम खरीदते वो वस्तु यहाँ रखेंगे और एसपी के स्थान पे एसपी रखेंगे, यानी 60, यानी 80 में 60 निकालेंगे, कितना बचा 20, यानी 20 रुपए हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरह हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लेंगे, निकाल लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको देख लेंगे, कुछ और फार्मूले हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बताएंगे। देखते हैं, अगर हमको गेन परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, गेन परसेंट, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, गेन, गेन के स्थान पे प्रॉफिट लिखो या गेन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। गेन परसेंट, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। अगर इसमें हम जो है जो हमको दिया है उसको पूरे सब कुछ हम इसी स्थान पर रख देंगे तो पूरा का पूरा हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। उसी तरह लॉस का भी है, लॉस परसेंटेज हम लोग इस फार्मूले पर रख के निकालेंगे। उसके बाद अगर एसपी निकालना है तो ये फार्मूला रखकर हम निकालेंगे। और एसपी गेन है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग जो है इसके सारे फार्मूले को सीखेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा। कुछ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कैसे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया जाता है, और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉफिट गेन और सारी चीज को अच्छे ढंग से समझेंगे। चलो कुछ एक्सरसाइज हम लोग जो है देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया, सीपी। यहां सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, सीपी कितना दिया है, यहां लिखो सीपी इक्वल टू 180 रुपीज। सीपी इक्वल टू कितना है 180, और एसपी कितना दिया है 160 दिया है। अब इसमें करना क्या, हमें फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ही बताना हमको, इसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अब देखो सबसे पहले आप ये समझो कि जो है सीपी बड़ा है या एसपी, यानी सीपी कितना है 180 है और एसपी कितना है 160 है। तो सीपी क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस। तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम है और कॉस्ट प्राइस क्या है वो ज्यादा है। तो हमें क्या है, यानी कि कोई वस्तु हम जो है 180 में खरीदे थे और उसे में हम उसे जो है बेचे कितने में 160 में, तो हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। अब प्रॉफिट के लिए देखो, प्रॉफिट के लिए क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है, लेकिन हमें लॉस हुआ है तो लॉस के लिए क्या होगा सीपी माइनस एसपी। तो अब इसमें हम लिखेंगे लॉस। लॉस कितना हो गया, पहले क्या लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। अब सीपी कितना दिया है, सीपी दिया 180, तो हम सीपी के स्थान पर 180 लिख लेंगे, माइनस एसपी कितना दिया 160। अब जो है 180 में से 160 निकाल देंगे, कितना बचेगा 20। कितना आ गया 20 रुपीज हमें जो है लॉस हो गया। कितने रुपए लॉस हुआ 20 रुपीज लॉस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, सीपी कितना दिया है, सीपी 860 दिया है, सीपी दिया है 860 और एसपी कितना दिया है 900। अब बताओ सीपी जो हमारा यहां देखेंगे सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, तो एसपी जब ज्यादा रहेगा तो हमें क्या होगा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जब होगा तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, यहां लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो अब यहां हम निकालते हैं, एसपी का स्थान पे रखेंगे एसपी 900 माइनस सीपी कितना है 860। अब 900 में से 860 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ 40 रुपीज का। कितना हो गया 40 रुपीज का। अभी हम जो है इसमें हम देखते हैं, सपोज हमको अगर गेन परसेंट निकालना है, कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ। अगर इस तरह पूछ लिया कि सीपी जो है 860 दिया है, यानी कि 860 दिया है और एसपी कितना दिया 900 दिया है, तो हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अभी हमें प्रॉफिट परसेंट अगर पूछता है तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ये वाला एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंट देखते हैं, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सीपी इक्वल टू दिया है 250 प्रॉफिट आर,
लॉस परसेंट, इसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब देखेंगे सीपी दिया 250 और एसपी कितना दिया है 300। अब देखो एसपी बड़ा है कि सीपी, सबसे पहले हम देखेंगे एसपी बड़ा है, तो जब एसपी बड़ा तो इससे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहां लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू होता है 300 माइनस 250। ओके, अब 300 में से 250 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 50 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300 में से अगर हम 250 निकालेंगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ कितने रुपए, प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज का। अब हमें पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, कितने परसेंट में, अगर हम पूछे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ तो हमें परसेंट बताना है। ये तो बता दिया गया पैसा इतना हमें प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रॉफिट परसेंट में अगर पूछे तो कैसे बताओगे। तो प्रॉफिट परसेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां पे लिखोगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट, देखो यहां पे दिया है प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट का, यही है गेन इंटू 100 यानी प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। अब इसी स्ट्रक्चर में हम लोग रख लेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। देखते हैं प्रॉफिट कितना होगा 50। अब ये प्रॉफिट के स्थान पे 50 जो हुआ है यहाँ पे रख देंगे, यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 100 रख लेंगे, इस फार्मूले में रखोगे आराम से आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। और सीपी कितना है, सीपी दिया है 250, यहाँ हम लिख लेंगे 250। ओके, अब इसका डिवाइड कर सकते हो आप, 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब 5 के डिवाइड इसमें कर दो, 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब ये 5 के डिवाइड इसमें हो जाएगा तो 5 2 जा 10 यानी कि 20, ये हो गया 20%। अब कितने परसेंट से प्रॉफिट हुआ 20%, यानी कि उसने कोई सामान 250 में लिया था और 300 में बेच दिया तो उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ 20% प्रॉफिट हो गया। और अगर लॉस अगर आता तो यहाँ पे हम केवल यहीं पे जो है लॉस का नंबर लिख देते हैं, कितना रुपए उसे लॉस हुआ और यही स्ट्रक्चर लगा देंगे, लॉस का निकल जाएगा। इस तरह जो है हम लोग आज जो इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को सीखे और कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, कैसे लॉस फाइंड आउट करेंगे और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आज जो है इस वीडियो में देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और बड़े बड़े एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।